अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को अंततः सुख नहीं मिलता है। हालांकि उसके पहले उन्होंने 3 बातें और बताई गई इस श्लोक में कि आलसी आदमी को विद्या नहीं मिलती है, और जिसे विद्या नहीं मिलती है उसे धन नहीं मिलता है, और जिसे धन नहीं मिलता है उसे मित्र नहीं मिलते हैं, और जिसे मित्र नहीं मिलते उसे सुख नहीं मिलता। यानी आलसी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम अलाउद्दीन आज़मी और मैं आज बात करने वाला हूँ उस किताब के बारे में जिसको लेकर मैंने एक पिछली रील बनाई थी और आप लोगों से ये सवाल पूछा था कि वो कहानी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम किस किताब में दर्ज है। ये किताब मैं इस बार ऑनलाइन नहीं लिया। इस बार मैं गोरखपुर गया था और वहाँ पे पुस्तक मेला लगा था गोरखपुर महोत्सव में। तो अपने दोस्तों के साथ जब मैं वहाँ गया तो उसके एक स्टॉल पे गया और मैंने वहाँ पे जब उनसे ये कहानी के बारे में बात करी तो मेरे मुंह से सासा निकल गया कि शैलेंद्र जी की किताब वो जिसमें मारे गए गुलफाम है। मुझे किताब पूछनी थी रेणु जी की, क्योंकि ये किताब और ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। वो और भूलवश मेरे मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो केवल उस फिल्म को बनाया और डायरेक्ट किया। हमको भी अचानक याद आ गया, हाँ यार, वो जो फिल्म बनी थी तीसरी कसम, जिसमें राज कपूर साहब ने लीड रोल किया था और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, वो गाना लिखा था शैलेंद्र जी ने, और शैलेंद्र जी ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। मैंने उनको सॉरी बोला कि हाँ भैया गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये कहानी मारे गए गुलफाम नाम से कोई किताब नहीं आती है, ये किताब दूसरी है जिसमें ये कहानी दर्ज है। मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सी किताब है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बताया जाएगा, आइए मैं दिखाता हूँ। तो मैंने अपने पुराने उस वीडियो में दिखाया था कि वो कौन सी किताब थी। ये किताब जब मैंने देखा और पलट के उसको देखा तो उसमें एक और कहानी निकल के आई। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम पे बाद में बात करेंगे। उसके पहले एक और कहानी आई जो हम लोगों के सिलेबस का हिस्सा रही है वो कहानी, और उसको हम लोग पंचलाइट के नाम से जानते हैं। ये फणीश्वर जी की जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक कहानी है, और उस कहानी में एक लाइट है जो खरीदी तो जाती है एक जाति विशेष के द्वारा, मतलब एक जाति के समूह के द्वारा, लेकिन किसी को उसको जलाना नहीं आता। हालांकि इस कहानी में जलाना शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, बालना शब्द इस्तेमाल हुआ है कि वो पंचलाइट को बालना उस जाति समूह में किसी को नहीं आता था। अगर किसी को आता था तो उसको उन लोगों ने जाति से बहिष्कृत कर दिया था और वो जात से बाहर, गांव से बाहर जाके रहता था। वो कहानी पंचलाइट आप लोगों ने पढ़ी है। उस कहानी को मैंने एक बार दोबारा पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे याद आया, ये समझ आई कि भारत में सभी जातियां अपने से छोटी जाति खोज लेती है और दूसरी जाति से अपने को उन्नत दिखाने के लिए, सुपर दिखाने के लिए कोई ना कोई गतिविधि करती रहती है। यहाँ पे भी इस कहानी में जो पंचलाइट जिस जाति के पास आई है उस जाति को आज मौका मिल गया है कि वो बता पाएँ कि देखिए दूसरी जाति से। लेकिन उधर जो एक ब्राह्मणों का टोला है उनको इस बात की खबर लग गई कि ये जो लाइट आई है पंचलाइट, इसको जलाना किसी को नहीं आता है। तो वो लोग भी खुश थे कि चलो आज उस जाति का जो राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कान पकड़ पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। अच्छा, उनको जलाना नहीं आता है तो क्या तंज है कि आप 5 बार उठो बैठो और जलने लगेगा। अरे कहीं ऐसा हुआ है कि एक भौतिक चीज़ के सामने उठो बैठो, लेकिन वो तंज है कि भाई आपने सामग्री तो खरीद ली, लेकिन अगर आप उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हैं तो वो कभी कभी आपके जाति के लिए अपमानजनक भी हो सकता है। लेकिन जो उस गांव में एक ऐसा भी लड़का है जिसको वो जलाना आता है, लेकिन उसको इन लोगों ने अपने जाति का प्रश्न बना करके जात से बाहर, गांव से बाहर
बैठने के लिए, रहने के लिए बोल दिया है। फिर आज उसकी आवश्यकता पड़ी, किसी ने सरदार से कहा कि गोधन को जलाना आता है, आप गोधन को बुलाइए। और गोधन को क्यों बाहर किया गया था? क्योंकि वो सिनेमा का यानी फिल्म का गाना गाता था किसी लड़की को देख के, मुनरी को। तो आज वो उसको बुलाया गया। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रख दी। जब उसने जला दिया तो सरदार ने उसको पास में बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रख दी, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। और गुलरी काकी गोधन से बोली कि आज रात खाना मेरे घर खाना। 7 खून माफ है। हो सकता है कि गुलरी काकी के मन में मुनरी और गोधन के प्यार का जो अंकुर खिल रहा था उसके बारे में उसको जानकारी रही हो। जय हो पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो रहा था। पुलकित तो मुनरी भी हो रही थी, गोधन भी हो रहा था। तो पंचलाइट यहीं ख़त्म हुई। अब बात करते हैं हम लोग उस कहानी की जिसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार। पंकज त्रिपाठी ने अपने एक रील में कहा था कि आप लोग इस 30 पन्नों पे जो मुश्तमिल ये कहानी है, आप लोग उसको खरीदिए और पढ़िए। कमाल की कहानी है। हीरामन गाड़ी की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। अब उसकी गाड़ी में हीराबाई बैठी। वो मथुरा मोहन की नौटंकी में भाग लेने जाना था और वो गाड़ी में बैठी और ये पूरी कहानी 30 पेज तक चलती रहती है। दोनों का आपस में वार्तालाप चलता रहता है, उसके दोस्त आते रहते हैं, किस तरह से वो बात करता रहता है। वो विराटनगर, जोगबनी, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, वो पूरा एक इलाका इस कहानी के अंदर समा गया है। किस तरह से उस ज़माने में नौटंकी होती थी, उस नौटंकी की बात इन्होंने लिखी है। हीराबाई ने हीरामन से जैसा निश्चल बहुत कम देखा। पूछा, आपका घर कौन सा जिला में पड़ता है? कानपुर का नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। वाह रे कानपुर, वह तो नागपुर भी होगा। ठीक है, वो कहानी है, आप भी पढ़िए। पढ़ते पढ़ते ये 30 पेज की कहानी मैंने एक बार में ही। सजनवा बैरी हो गए हमार सजनवा, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, हाय कर्मवा कोई न बाँचे, हमारो सजनवा बैरी हो गए। इसमें वो मशहूर गाना जो शैलेंद्र जी ने लिखा था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, मेरा बहुत ही प्रिय गाना है। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए हैं। तो आप इस कहानी को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप भी अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे, चाहे जो भी हो आपकी, उस पे लिखिए कि कैसी लगी ये कहानी, कैसा लगा आपका ये हीरामन और हीराबाई के वार्तालाप, उसके दोस्त हैं। तो आखिर में अब बात वहाँ पे कि जब ये हीराबाई ट्रेन में बैठती है और जाने लगती है तो उस समय हीरामन के मन में, हालांकि कभी खुलकर उसने नहीं कहा कि वो उसके प्रेम में पागल है, लेकिन कभी वो दर्शाता है। लेखक की ये खूबी है कि उसने किस तरह से उसको प्रदर्शित किया है। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? बैलों तक को पता चल गया था कि हीरामन के मन में हीराबाई के लिए कुछ प्रेम अंकुरित हो रहा है। दोनों बैलों ने कदम खोल करके चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। ये किताब है ठुमरी और इसमें वो दोनों कहानियाँ दर्ज हैं। आप भी किताब खरीदिए और पढ़िए और हर बार की तरह जो मेरा आपसे वो कहना है कि आप भी अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या अपने
ट्विटर पे या अपने यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में लिखिए, और मुमकिन हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरी कहानियों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।